हेलो प्यारे बच्चों, आप सबों का स्वागत है 9 कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज आपके सामने हम लाए हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के फर्स्ट एक्सरसाइज को। एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1 का आज हम सॉल्यूशन देखेंगे एंड इसमें टोटल आपको बच्चों 23 प्रॉब्लम है। इसको हम 2 सेक्शन में बांट करके पूरे चैप्टर को क्लोज कर लेंगे। तो चलिए आज आपको हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन से मिलवाते हैं। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अर्थात आपको ऑब्जर्वेशन के मदद से बताना होगा कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इन्वर्स होता है, अर्थात डिफरेंशिएशन का प्रतिलोम ही इंटीग्रेशन होता है। तो जैसे हम मान लीजिए cos x dx अगर लेते हैं इस तरह से, तो ये cos x dx इस तरह जब लिखे हैं तो इसका मीनिंग हुआ कि cos x का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष में क्या होगा। ये dx का मतलब हुआ x के सापेक्ष में, है ना। तो x के रिस्पेक्ट में cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो उल्टा जानेंगे बच्चों। cos x किसका डिफरेंशिएशन है, तो आप कहेंगे सर sin x का, तो इसका जवाब sin x ही हो गया। लेकिन अगर कोई हमको ये लेकर के दे दे sin x प्लस 8 और तब इसका डिफरेंशिएशन पूछ दे, तब भी तो जवाब cos x होगा बच्चों। अगर sin x प्लस 9 दे दे तब भी तो डिफरेंशिएशन cos x ही आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि इस जगह हम कुछ भी चेंज करेंगे उसका डिफरेंशिएशन लगातार cos x बना रहेगा और यहाँ कांस्टेंट चेंज होता रहेगा। तो इसलिए हम यहाँ एक c डाल देते हैं और इस c को बच्चों कहा जाता है इंटीग्रल कांस्टेंट, समाकलन नियतांक, और ये बदलता रहता है, इसलिए इसको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कहा गया। ठीक उसी तरह अगर किसी ने हमको कहा कि सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, तो हम तुरंत से जवाब देंगे tan x प्लस c। क्यों? क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेक स्क्वायर x आ जाएगा। तो सिंपल सा बात है, अगर सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष में पूछा गया है बच्चों, तो हमको ये सोचना होगा कि सेक स्क्वायर x वास्तव में किसका डिफरेंशिएशन है। तो जवाब है tan x का डिफरेंशिएशन है। लेकिन अगर यहां c रख दें तो भी डिफरेंशिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। tan x प्लस c का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x ही होगा, इसलिए सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो गया बच्चों tan x प्लस c। अब क्वेश्चन उठता है कि अगर यहां पे cos x के जगह पर cos 5x दे देता तो क्या होता बच्चों। तो कुछ नहीं, सिंपल सा बात है, जो x का गुणांक है बच्चों, x का कोएफिशिएंट है, उससे आपको इंटीग्रेशन को डिवाइड कर देना है। तो पहले आपका जवाब आया था sin x, तो अब इसका जवाब आप देंगे बच्चों sin 5x और यहां 5 से डिवाइड करेंगे प्लस c, आपका जवाब सामने है। उस हिसाब से आप sin 2x का इंटीग्रेशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं बच्चों। sin 2x का क्या होगा बच्चों, है ना। देखिए मैं नेक्स्ट पेज पर बता रहा हूं, अगर हम यहां sin 2x लेते हैं तो ये सोचना होगा कि sin किसका डिफरेंशिएशन है, तो आप जानते हो बच्चों माइनस cos का होगा, और यहां cos 2x है तो cos 2x, sin 2x है तो cos 2x लिखाएगा, और बाई 2 अब प्लस c हो गया। ये आपका पहला का जवाब हो गया बच्चों। दूसरा आइए, दूसरा में देखिए cos 3x है, तो आपको जस्ट अभी सिखाए हैं, तो इसका जवाब आप सभी बच्चे बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि cos 5x का sin 5x बाय 5 हुआ, तो cos 3x का sin 3x बाय 3 कहेंगे, प्लस c हो जाएगा, है ना बच्चों, बहुत इजी से। नेक्स्ट e टू दी पावर 2x है, तो e टू दी पावर 2x का बच्चों बड़ी आसानी से आप जवाब दे सकते हो, e टू दी पावर 2x dx है, तो इसका जवाब आप कहोगे e टू दी पावर 2x, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन तो ये रहता है, लेकिन x के साथ जो 2 है ना, उससे आपको डिवाइड करना होगा अब प्लस c। अब इस होल बॉडी का डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा e टू दी पावर 2x, तो आपका जवाब सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक आपको थ्योरी पता होना चाहिए, फॉर्मूला x टू दी पावर n है dx,
तो इसका आपको x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस सी। लेकिन बच्चों ये फॉर्मूला तभी वैलिड है, यह फॉर्मूला तभी सही है जब n का वैल्यू -1 नहीं हो, है ना, -1 नहीं होना चाहिए, तभी वो फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर -1 होगा तो आंसर चेंज करेगा। तो चलिए इसका जवाब, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका इसमें है ये गौर करिए, ये ax प्लस बी का होल स्क्वायर दे दिया है। ठीक उसी तरह का है क्वेश्चन बच्चों, उस यहां से मैच कराइए, ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx। तो जवाब कहेंगे बच्चों ax प्लस बी, पावर 1 बढ़ जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा, 3 से डिवाइड भी हो जाएगा, लेकिन x के साथ जो कोफिशिएंट है बच्चों, x के साथ जो मल्टीप्लाई है, क्या मल्टीप्लाई है, a, तो उससे आपको डिवाइड कर देना है एंड प्लस c। काम क्लियर हो गया? देख लीजिए आपका जवाब आपके सामने है। ठीक इसी तरह का अगला क्वेश्चन बच्चों आपको जो है ये देखिए, साइन 2x माइनस 4e टू दी पावर 3x। ये क्वेश्चन जो है आपका फर्स्ट का ही 5वां नंबर है। तो चलिए देखते हैं हम ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, है ना। क्वेश्चन आपका सामने था, साइन 2x माइनस 4e टू दी पावर 3x। तो चलिए इसका जवाब देखिए, ये साइन 2x माइनस 4e टू दी पावर 3x, इस पूरे का बच्चों इंटीग्रेशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, dx देख रहे हैं लिखा हुआ है, तो इट मींस x के रिस्पेक्ट में। तो इसका इंटीग्रेशन फिर इस तरह से लिखेंगे, साइन 2x सेपरेट कर सकते हैं बच्चों। जब पूरा ब्रैकेट के ऊपर पावर 1 है तो आप अंदर जा सकते हो और सेपरेटली आप इंटीग्रेट कर सकते हो। तो चलिए यहां पर ऐसे जाएंगे अंदर, और ये 4 लिखाएगा e टू दी पावर 3x dx। चलिए ये रूल आप समझ गए। यहां यह रूल लगा है बच्चों, u प्लस माइनस v प्लस माइनस w अगर है x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो ये लिखाएगा बच्चों u dx। प्लस का साइन होगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस होगा तो माइनस, फिर v dx, फिर प्लस माइनस w dx, इस तरह से लिखते चले जाएंगे बच्चों। लेकिन यह रूल तभी एप्लीकेबल है, इट मींस यह रूल तभी लगेगा जब ब्रैकेट के ऊपर पावर 1 हो, अदरवाइज आप अंदर नहीं जा सकते, है ना। तो पहले उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, विस्तृत फॉर्म में लिखना पड़ेगा, एंड तब हम अंदर जाएंगे। तो यहां पर देखिए ये चला गया, साइन का जानते हैं कि किसका होगा, तो माइनस कॉस 2x, और ये जो x के साथ मल्टीप्लाई है बच्चों उससे तो डिवाइड करना ही पड़ेगा। यहां गौर करिए, ये 4 आपका कांस्टेंट है बच्चों, तो कांस्टेंट अगर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में है तो कांस्टेंट को आउटसाइड ले आएंगे, बाहर ले आएंगे, तो ये 4 बाहर आ जाएगा बच्चों। एंड e टू दी पावर 3x का e टू दी पावर 3x ही होगा, लेकिन x के साथ जो मल्टीप्लाई है बच्चों कौन, 3, उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। सो x के कोएफिशिएंट को हम नीचे ला दिए, n प्लस c, ये आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का और निश्चित समाकलन का नियतांक हो गया, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रल कांस्टेंट। तो चलिए ये क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आप सबों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 6 to 20। तो 6ठे नंबर क्वेश्चन में हमको इंटीग्रेशन करना है, और ये गौर कर रहे होंगे आप, ऐसे लिखा हुआ है 3x प्लस 1 dx। बोलिए इस ब्रैकेट के ऊपर में पावर यहां 1 है ना, तो अब हम अंदर जा सकते हैं बच्चों। तो अंदर जाएंगे, 4 है ना, e टू दी पावर 3x dx, फिर 1 का भी इंटीग्रेशन कर देंगे dx। तो ध्यान दीजिए बच्चों, ये 4 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एंड e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन तो वही होगा, लेकिन जो x के साथ मल्टीप्लाई में है 3, उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये देखिए बच्चों, ये dx जब भी आपको दिखेगा तो इसके बदले आप x प्लस c लिखेंगे। क्यों लिखेंगे ऐसा, इसके पीछे वजह है बच्चों, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, गौर करो, यहां पर आपको 1 छुपा हुआ है ना, छुपा हुआ है, तो 1 के बदले हम लिख सकते हैं x टू दी पावर 0 एंड dx। और रूल पढ़े हैं बच्चों, क्या पढ़े हैं,
एक्स टू द पावर एन डी एक्स के बदले एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी ऐसा पढ़े हैं बच्चों, है ना। तो अब यहां पर n की जगह 0 है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, x पर पावर 0 प्लस 1 बाय 0 प्लस 1 प्लस सी। 0 में कुछ भी ऐड करेंगे तो ये देख लीजिए x रह गया, 1 ऐड किए तो ऐसे ही रह गया, नीचे 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, तो x प्लस सी हो गया ना। तो ये ध्यान रखिएगा, इसके बदले x हो गया प्लस सी। जवाब आपके सामने है 4/3 e टू दी पावर 3x प्लस x प्लस सी। ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन हो गया बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आपको अगर ये सब समझ में आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर अप्रिशिएट कीजिएगा, हमें बताइएगा कि अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। 7वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, फिर से क्या है यहां बच्चों, एक्स स्क्वायर इंटू, यहां पर आपको दे दिया है बच्चों, देख लीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। फिर से इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है बच्चों। ये आपका एक्सरसाइज 7.1 का 7वां नंबर क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए। इसको अंदर ले चलेंगे ना बच्चों, ले जाएंगे तो क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर, एंड ये लिख दिए डी एक्स हो गया। ये तो कैंसिल हो गया ना बच्चों। अब अगर आगे बढ़ेंगे तो ये लिखाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये तो कैंसिल हो चुका है बच्चों, तो 1 डी एक्स। अभी अभी आप सीखे हैं एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला, क्या पढ़े थे आप, पावर 1 बढ़ जाएगा बच्चों, तो बढ़ जाएगा तो 3 हो जाएगा और वही पावर से डिवाइड भी हो जाएगा। और 1 का तो अभी अभी जस्ट इससे पीछे आपको सिखाए हैं कि x होगा, तो माइनस एक्स प्लस सी, और ये आपका सॉल्यूशन सामने है। मजा आ गया होगा, है ना। और मजा आया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगले क्वेश्चन के साथ हम बढ़ते हैं बच्चों। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, क्या है, इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये डी एक्स हो गया बच्चों, है ना। तो ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, इसमें ए बी सी आपका कांस्टेंट है। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो एक्स ही आपका वेरिएबल है, लेकिन बाकी जो कुछ भी है वो आपका कांस्टेंट है। तो यहां पर ए बी सी आपका कांस्टेंट है, और जैसा आप देख रहे हो कि पूरे ब्रैकेट के माथे पर, ये देखिए पूरे ब्रैकेट के ऊपर जो पावर है वो 1 है। तो अब अंदर जाना अलाउ है, तो बारी बारी से बच्चों ऐसे लिख देंगे ए एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर यहां पर बी एक्स डी एक्स, फिर यहां पर सी डी एक्स ऐसे लिख दिए। अब ये ए कांस्टेंट है बच्चों, तो ए तो बाहर आएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर इसमें b बाहर आएगा, x dx बचेगा बच्चों, एंड ये c कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया बच्चों। देख लीजिए, एक एक स्टेप को मैं आपके सामने रख रहा हूं, अच्छे से देखिए। तो अब आपका ये a तो बाहर रह गया बच्चों, लेकिन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 3, नीचे भी 3, प्लस ये b आपका बाहर रह गया, एंड x का इंटीग्रेशन, सोचिए यहां पर पावर कितना है, 1, तो पावर 1 बढ़ेगा ना, तो ये क्या लिखाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर बाई 2। एंड अगले तरफ हम बढ़ें तो ये देखिए c रह गया, और इसके बदले आप dx के बदले x पढ़े हैं, तो x अब प्लस लास्ट में आप एक कांस्टेंट डाल देंगे। ये c के जगह पर चाहें तो आप k भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से ही c मौजूद है, इसलिए वहां चाहें तो आप कोई k कांस्टेंट दे सकते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, सो देखिए, ये 2x स्क्वायर प्लस e टू दी पावर x dx है बच्चों। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फिर देखिए ब्रैकेट के ऊपर पावर 1 है, अंदर जाना अलाउ है, तो 2x स्क्वायर dx लिख दिए, फिर यहां e टू दी पावर x dx लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर dx लिखा गया, और ये e टू दी पावर x dx को एक बार और कॉपी कर दिए बच्चों हम।
नेक्स्ट टाइम ये 2 आपका तो है ही बच्चों, एंड इसका इंटीग्रेशन क्या सीखे हैं, पावर बढ़ जाता है तो ये एक्स क्यू हो जाएगा, नीचे आपको 3 आ जाएगा, प्लस ये देखिए e टू दी पावर x का तो वही होता है, तो e टू दी पावर x प्लस c ये हो गया। अगर आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद नहीं है और फॉर्मूला पेज चाहिए आपको, तो आप हमारा ऐप नारायण कैरियर क्लासेस को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, एंड उसमें फ्री मटेरियल में आपको इसका फॉर्मूला मौजूद है, आप वहां से बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। उस फॉर्मूला पेज में लगभग 300 फॉर्मूला दिया गया है, जिसमें डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, पूरे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आपको दिया गया है, तो आप वहां से फ्री में देख सकते हैं नारायण कैरियर क्लासेस के ऐप पर से। तो चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन आपके सामने बच्चों क्या है, ध्यान दीजिएगा। 10वां क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर dx। देखिए बच्चों, आई ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, गौर करिए, पूरे ब्रैकेट के ऊपर पावर 2 है, तो क्या अंदर जा सकते हैं, नहीं जा सकते। इसको सेपरेटली हम ब्रेक नहीं कर सकते। आपको पहले ही बताए हैं कि अगर ब्रैकेट के ऊपर पावर 1 रहेगा तभी हम सेपरेटली ब्रेक कर सकते हैं, अदरवाइज हमें इसे पहले एक्सपेंड करना पड़ेगा, विस्तृत फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो चलिए विस्तृत फॉर्म में पहले इसको ब्रेक कर दें, तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक होगा बच्चों। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम, a स्क्वायर, तो रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2a अब बी है ना, अब प्लस बी स्क्वायर, तो 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसको अब हम ब्रेक कर दिए, अब बाहर ये dx रह गया। जैसा कि आप जानते हैं कि रूट को स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है, तो ये x लिखा जाएगा, ये दोनों आपको कैंसिल हो गया तो 2 लिखा जाएगा, और ये आपको रूट फिर हट जाएगा बच्चों, तो 1 बाय एक्स होगा dx। अब गौर करिए, इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर पावर आपको 1 है, तो अब आपको अंदर जाना अलाउ है बच्चों। अब बड़ी आसानी से आप अंदर जा सकते हैं, है ना, ध्यान दीजिए, एंड इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं आप। तो कैसे होगा, इस x का इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों तो x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, 2 का करेंगे बच्चों तो माइनस 2x हो जाएगा, और 1 बाय एक्स का लॉग x होता है, 1 बाय एक्स का log x होता है। आप 1 बाय एक्स को इस तरह करने का भूल मत कीजिएगा, x टू दी पावर माइनस 1 dx, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले ही हम बता चुके हैं कि x टू दी पावर n का फॉर्मूला एप्लीकेबल तभी है जब n का वैल्यू -1 ना हो, है ना। तो अब ये जवाब आपका सीधा सीधी log x हो जाएगा, तो log mod x प्लस c आपके सामने आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया बच्चों। तो अब तक 10 क्वेश्चन आप सभी देख चुके हैं। अगले वीडियो में हम इसी चैप्टर के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।